ओम शांति। 8 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। प्रश्न, कौन सा गुहे राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा गुहे राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर, निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, ये गुहे गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उनमें भी जो देखो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। फिर टीचर भी हैं, बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ना सके। बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं। हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्य ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है, मनुष्य ने जो बनाया उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। बल गाते हैं, तमेश माता तमेश पिता, तुम मात पिता हम बालक तेरे। ये एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फिर भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर न सके, याद फिर भी निराकार को ही करेंगे, उनकी महिमा है। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। इस समय ये सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे भगवान, क्या याद करते हैं? भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग भी याद नहीं करते, फिर बस ऐसे ही गाते हैं जैसे और गाते। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। बाबा कहते, तोते मिसल गाते रहते हैं, ये तो महाराजा महारानी हैं, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं है। अगर ये ज्ञान होता तो मैं आत्मा हूँ, उनको बुलाता हूँ, तो ये समझ सके कि वह निराकार परमात्मा है, उनका रूप ही लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे हैं। साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। इस समय आकर के गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरा और माता ब्रह्मा ठहरी, उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्मा मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं बुरकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते, ये कह न सके। बाप हम बच्चों को समझाती है, आत्मा का रूप है ज्योति बिंदु निराकार।
परम धाम से आई कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती तो सारा परिवार ही बदल जाता है। कोई अडॉप्ट करते तो परिवार ही बदल जाता। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घर में आए हो। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है, तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो कि हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे, दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। नए किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसी को समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। गाते हैं ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, याद किया जाता है तुमेश माता तुमेश पिता शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। एक बाप फिर माता पिता कैसे है, ये बातें और कोई समझ न सके, समझा न सके। जैसे शास्त्रों में व्यास जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वैसे तुमको भी कहेंगे। तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसी को कितना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परमपिता परमात्मा है। वह बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं। वर्षा दिया था, फिर जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं। ये किसी को भी समझाना कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है, विचार की बात है ना। ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती, ड्रामा प्लान अनुसार उनको जगत अम्बा का टाइटल दिया जाता। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ है? अडॉप्ट किया जाता है माता को। आदि देव तो है, फिर आदि देवी को मुकर्रर किया जाता है। जगत अम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनकी हिस्ट्री को कोई भी नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर है, बम्बे में जगत अम्बा का मंदिर है, शक्ल अलग अलग है। जगत अम्बा कौन है ये कोई नहीं जानते, उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान गणेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगत अम्बा के बच्चे हो, ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। तुम्हारा धंधा ही ये है, तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते हैं। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक बाप है, वह आते ही है पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया तमो प्रधान, सब पतित है। नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। लौकिक संबंधी से बुद्धि योग निकाल एक बार लौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। वरदान, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, मिसाल रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव, माना कि मिसाल दें सभी आपका, जो एक
जैसे मन के हैं, एक की लगन और एक रस स्थिति में स्थित हैं, एक ही मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और दूसरे आपका मिसाल देंगे। स्लोगन: हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक स्थिति का अनुभव करो। कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग न्यू, जिन्हें ये नथिंग न्यू का पाठ पक्का है वह घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई है भावी। शक्तिशाली बन देखते तो औरों को भी शक्ति देते रहते। दुनिया वाले घबराते और आप एक स्थिति में रहें, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चलो। बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण करें। ओम शांति।